अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब की रेसिपी। तो चलिए फिर फटाफट से चपली कबाब के इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, ये 1 किलो ये मेरे पास कीमा है और ये बारीक कीमा है इसका, बीफ का। और इसके अंदर अब जो हमने चीज़ें डालनी है चपली कबाब के लिए, तो ये मैंने पहले से तैयार कर लिया है। ये 2 अंडे का आमलेट है जिसमें ये हमने खाली माइनर सा नमक डाला है और बस इसका ये आमलेट बनाया है हमने। ये डालेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है जो ड्राई मसाले जाएंगे वो ये जाएंगे, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुटा हुआ धनिया है, जरा फाइन कुटा हुआ है, और ये फाइन कुटा हुआ जीरा है। ये दोनों 1.5 टेबल स्पून है। और ये भी 1.5 टेबल स्पून मेरे पास है हमारे पास ये साफ किया हुआ अनारदाना, ये हम इसमें डालेंगे। इसमें हमारे पास ये 1.5 टेबल स्पून के करीब ही हमारे पास फाइन चॉप ये हरी मिर्चें हैं, ये डालेंगे। अच्छा, ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून, इसमें हमारे पास है लहसुन, लेकिन अदरक जो है वो हमारे पास 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा है, 1.5 टेबल स्पून है। और ये हमने बहुत ही फाइन इसको मैंने पीसा है और इसमें पानी नहीं डाला मैंने इसमें। तो और ये देख लें आप, ये पिसा हुआ है, कम से कम ये 2.5 टेबल स्पून बन जाता है सब कुछ। अच्छा, इसमें ये जो ये मसाले जाएंगे, ये देखें, ये हमारे पास है चिली फ्लेक्स हैं 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून है ये हमारे पास है अजवाइन। 1 टेबल स्पून हमारे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है ये काली मिर्चें हैं। और 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है। ये इसमें जाएंगे मसाले। 2 अंडे जाएंगे इसके अंदर, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये 2 अंडे जाएंगे इसमें। और इसके अंदर फिर साथ ही हमने जो इसमें डालने हैं, ये मैं इसमें फाइन चॉप करके, ये टमाटर बस मीडियम साइज के, जरा ये मीडियम से जरा छोटे थे तो मैंने ये 3 ले लिए हैं। इनको मैं फाइन इसको चॉप करके फिर इसका पानी निकाल के फिर इसमें डालूंगी। इसी तरह मैं टमाटर भी फाइन चॉप करके इसमें डालूंगी। और ये हमारे पास है 1 कप के करीब, ये हमारे पास है मकई का आटा जो इसमें डलेगा। तो चलिए फिर फटाफट से अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। पहले तो इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट सारे जितने हैं ये हम सब डाल लेते हैं। ये देखिए आपके सामने मैं ये डाल रही हूँ, ये सब इसमें डाल देते हैं। प्याज को फाइन चॉप करके इसका पानी निकाल के डालना है और टमाटर भी इसी तरह फाइन चॉप करके डालने हैं। तो ये मैं डालती हूँ अभी, मैं इसको फाइन चॉप करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालें, नहीं डालना तो कोई बात नहीं। मेरे पास फ्रेश था तो इसलिए मैंने डाला है। और ये 2 अंडे इसके अंदर जाएंगे और 2 ही अंडे का मैंने आपको बताया था कि ये ऑमलेट जो बनाया है ये भी इसी के अंदर अभी हमने मिक्स करना है। ये देखिए मैंने रफली प्याज काट ली है, अब मैं इसको चॉप कर लूंगी। अब मैं प्याज को ये रफली चॉप कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी रफली चॉप हो गई है। अब इस रफली चॉप की हुई प्याज को मैं अच्छी तरह से निचोड़ के ऐसे करके इसका सारा जो पानी है ये निकाल के फिर इसमें डालूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसका ये पानी निचोड़ लिया है। अब मैं इसमें ये डालने लगी हूँ, बस साथ साथ डाल रही हूँ मैं। ये देखिए रफली प्याज मैंने चॉप करके अच्छी तरह निचोड़ के ये भी इसमें डाल दी है। और ये रफली चॉप किए हुए टमाटर हैं ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अंदर साथ ही ये 2 अंडे जाएंगे, ये भी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और साथ ही फिर ये जो हमने ये ऑमलेट बनाया था ये आप देख सकते हैं, ये भी मैं इसमें साथ ही मिक्स करूंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसमें हम तोड़ तोड़ के मुसलसल डाल देंगे इसमें पीसेस करके। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ सब चीजों को मैश करूंगी। ये देखिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अब इसको ये मैं मिक्स करने लगी हूँ, मिक्स कर रही हूँ मैं इसको, देख लें। ये देखिए मैंने इसे बड़े बर्तन में जरा शिफ्ट कर लिया है परात में, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ ही अब मैं इसमें ये मकई का आटा शामिल करने लगी हूँ।
ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली और बढ़ाई है अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी बढ़ा दिया है। ये सारा बैटर मिक्स करने के बाद अब ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको अब एक से 1.5 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूंगी। और ये 1 से 1.5 घंटा हो चुका है इसे फ्रिज में रखे हुए। ये जितनी देर फ्रिज में रखा होगा ये इतने ही अच्छे इसके कबाब सेट होकर बनेंगे। अच्छा, तो ये देखिए मैंने इसको ये ऑयलिंग कर ली है, ये देख सकते हैं आप प्लेट को। तो मैंने इस ब्रश के साथ किया, आप ब्रश से या हाथ से जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। और ये देखें, ये ठंडा पानी हमने लिया, इसमें हमने अपने हाथ को अच्छी तरह से इसमें हमने डिप कर लिया। देखिए ये हमारे हाथ ठंडे हो गए। इसका मकसद ये है कि जब हमारे हाथों की गर्मी इन कबाबों को नहीं लगेगी तो हमारे ये कबाब जो है ये खुलेंगे नहीं। चलिए फिर फटाफट से इस कबाब को हम बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखें, कबाब हम बना रहे हैं। वैसे तो इस कबाब की कोई भी शेप हो सकती है, हम इसको इस तरह बना रहे हैं। लंबा बनाएं, गोल बनाएं, बेसवी बनाएं, जैसे मर्जी बनाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। देखें, क्योंकि मैंने इस प्लेट के नीचे ऑयल लगाया था इसलिए ये कबाब स्लिपरी हो गया है। अब मैं इसको तवे पे डालती हूँ। आप ये देख सकते हैं मैंने ये तवे पर डाल दिया है और इसके नीचे अब फ्लेम मैंने बहुत ही लो रखा हुआ था, जो मैंने इसको फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे लेके आई हूँ। ये कबाब मैंने इस पे डाल दिया है और इस कबाब पे हम ये 1 टमाटर भी लगा देते हैं। बस इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है। ये देखें, ये बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये फ्राई हो रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपसे हाथ से इतना अच्छा फ़ाइन ये कीमे का बैटर ना बने तो आप इसे एक दफ़ा से चॉपर में भी चला सकते हैं ताकि इतना फ़ाइन हो जाए। और दूसरा ये कि इसमें आप अंडे की मिक़दार भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन बन रहा है ये देखें, ये दूसरा मैं डाल रही हूँ, हाथ से डाल के इस तरह दिखा रही हूँ मैं आपको कि कैसे बनता है। मतलब हम तवे पे डाल के सेट भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मैं सेट कर रही हूँ इसको। इसमें ना घी इस्तेमाल होता है, बस घी मुनासिब मिक़दार में हम डालते जाएं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना इसमें घी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मैंने आपको हाथ से बनाने का तरीका भी बता दिया है कि मैं हाथ से किस तरह बना रही हूँ। तो दोनों तरीके इजी हैं, आपको जिस तरह इजी लगे आप उस तरह से बना लें। मकसद तो सिर्फ अच्छे तरीके से कबाब बनाना ही है कि हम कबाब कैसा अच्छा बना सकते हैं। अब ये देख लें, ये कबाब एक तरफ से बन गया है। अब मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम पलट के दोबारा इसे हम तवे पे डाल के पका सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी तरीका है। हर शख्स इसको देख के बना सकता है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। अब ये देख लें कितने अच्छे कबाब बन रहे हैं। आगे बकरीद भी आ रही है तो मैंने सोचा आपके लिए ये रेसिपी लेके आऊँ ताकि आप भी अपने घर में इस तरह कबाब बनाएं और शौक़ से बनाकर खाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बनाए हुए ये चपली कबाब पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।